हूँ व्हाट इज क्रिश्चियनिटी, ये हमारा जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है। लेकिन ध्यान रखना, व्हाट इज क्रिश्चियनिटी का मतलब है हम क्रिश्चियन एक धर्म का रूप में, रिलीजियंस के रूप में लेते हुए हम क्लास नहीं ले रहा है। लेकिन क्रिश्चियन कब एक व्यक्ति क्रिश्चियन बनेगा, यही था हमारा मुख्य सब्जेक्ट। वो जो सब्जेक्ट के विषय में बहुत बात हमने पिछले क्लासों में सुना है, हम इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। आज हम इस विषय के ऊपर विचार करेंगे, क्रिश्चियन सफरिंग, ये आज का विषय। मतलब कब एक व्यक्ति क्रिश्चियन बनेगा, इस विषय के ऊपर हमने चर्चा किया या हमने विचार किया। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और तुरंत प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाता है, और चेला बनने के बाद में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, साथ चलना, या यीशु मसीह का शिष्य बनकर चलना, ये प्रभु का वचन की आज्ञा है। इस आज्ञा को पालन करते हुए जो लोग यीशु मसीह का पीछे चलते हैं या यीशु मसीह का कहने के अनुसार चलते हैं, उन लोगों को देखकर दूसरे लोग कहाँ है, ये क्रिश्चियन लोग। आजकल ये क्रिश्चियनिटी को एक धर्म के रूप में देखा जाता है। वास्तव में बाइबल में मसीह लोगों, यीशु मसीह के मसीह लोगों को या प्रभु के लोगों को क्रिश्चियन नहीं कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य लोग या मतलब चेले कहते हैं। चेले का मतलब है मास्टर, जो मतलब जो गुरु जो बताते हैं वही पालन करना, वही है चेलों का काम होता है। मतलब क्रिश्चियन का मतलब है जो मास्टर है, हमारा सबका मास्टर है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जो कहते हैं उसी के अनुसार चलने वालों को, यीशु मसीह का जो चेले बनकर चलने वालों को दूसरा लोग बोलना पड़ेगा क्रिश्चियन। लेकिन आजकल ऐसा लोग बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन धर्म के रूप में क्रिश्चियनिटी को देखते हैं। मैंने एक वीडियो देखा था कल, उसमें ये लिखा है पूरा दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी सबसे ज्यादा है। धर्म के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियनिटी होती है। 33% पूरा दुनिया की 33% लोग क्रिश्चियन है। इसका मतलब है पूरा दुनिया में हम देखेगा तो सबसे ज्यादा लोग क्रिश्चियन लोग होता है, एक धर्म के रूप में देखा गया तो। लेकिन उसमें से अपन को ये सोचना पड़ेगा कि इसमें से कितने लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आज्ञा नहीं दिया था जाके सबको क्रिश्चियन बना दो या मसीही बनाओ। हिंदी में कहेगा तो मसीही, और लेकिन कहा है कि चेले बनाओ। चेले का मतलब है गुरु जो कहते हैं, गुरु जहां चलने के लिए बोलते हैं वहां चलना, जैसा करता है वैसा ही चलना, इनको शिष्य कहते हैं। आज हम देखेंगे ऐसा प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार आए हुए लोगों में से यदि मान लो एक हकीकत में क्रिश्चियन बन गई, यदि मान लो एक प्रभु यीशु मसीह का चेले बन गया, उनका जीवन में होने वाली कुछ बात है आज हम देखते हैं। क्रिश्चियन सफरिंग, क्रिश्चियन होने के बाद में यही अनेक लोग सोचे होंगे, अरे बहुत अच्छा है, मजा आएगा, नहीं है तो इसमें आशीष मिलेगा। अनेक लोग आजकल मसीही बनता है आशीष के लिए। क्या आशीष है? इकोनॉमिकली बढ़ोतरी, मतलब संपत्ति बढ़ना, और जो मांगते हैं, जो इच्छा है वो पूरा होना, अपना जीवन में कोई तकलीफ परेशानी नहीं होना, बीमारी परेशानी नहीं होना, ऐसा लोग चाहते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में या मसीही बनना, इन चीजों में कोई भी वायदा परमेश्वर हमें मनुष्य को नहीं दिया था। परमेश्वर मनुष्य को नहीं बोला तुम कभी बहुत धनी बनोगे, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, तुम्हें कोई क्लेश संकट व्याकुल दुख मुसीबत परेशानी नहीं होगी, तुम्हें कोई निंदा नहीं होगी,
तुम्हारे बीच में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, बहुत धन संपत्ति मिलेगा, तुम्हें अच्छा नौकरी मिलेगा, तुम अच्छा पोजीशन में आओगे, तुम बड़ा महान व्यक्ति बनोगे, तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। ऐसा कोई वायदा बाइबल के अंदर कहीं कहीं पर भी हम नहीं देखते। जब एक मनुष्य इस संसार में रहते हैं उस समय संसार के सारे क्लेशों को मनुष्य को उठाना पड़ेगा। वो इसलिए परमेश्वर मनुष्य को संसार में रखा है। लेकिन जब ये सारे विपरीत परिस्थिति में मतलब संसार में रहते समय पर जो अपना जीवन में आने वाला हर एक परिस्थिति को सामना करते हुए आगे बढ़ने वाला एक मसीही जीवन को खाते हैं, द विक्टोरियस लाइफ, मतलब उनको एक विक्टोरी जीवन में मिलता है, मतलब उनको जय मिल जाता है, मतलब वो जीत जाता है। कहाँ से जीते हैं? इस संसार की हर चीजों से, शैतान की हर चालों में से और हर परेशानियों में से जीत कर अंत में उनके लिए एक विजय होगा और अंत में उनके लिए एक प्रतिफल होगा, मुकुट मिलेगा। वो ये प्रभु यीशु मसीह देने वाला वायदा। बाकी इस संसार में रहने वाला सबके लिए संसार की जो भी तकलीफ है, जो भी मुसीबत है, बीमारियां, परेशानियां सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए मैं एक छोटी सी उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि मान लो हमें किसी ने इंटरव्यू में बुलाया या हम किसी जगह में जाते हैं, सब लोग क्यू में खड़ा है, अपना लाइन में खड़ा है। हम एक विश्वासी है, प्रवेश मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति है, हम जाके बोलते हैं, हे प्रभु मुझे क्यू में खड़े होने नहीं चाहता हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी आगे बुलाए। हम प्रार्थना करते रहे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है परमेश्वर की इच्छा है तो हमें ऐसा मौका मिलेगा, वो अलग चीज होता है। लेकिन हमें क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, हमें उस हमारा नंबर का वेटिंग हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार की बात है, जगत की बात। लेकिन हर परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हुए जाता है तो परमेश्वर हमारे लिए जो व्यवस्था करते हैं और जो हमारे जीवन में जो होता है, जो अच्छा के लिए होता है, जो बुराई भी होती है, इसमें हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हमारा विषय आज का क्रिश्चियन सफरिंग। क्रिश्चियन सफरिंग के उस विषय के पढ़ने के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, पहला पत्रोस चौथा अध्याय की 16वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला पत्रोस उसके चैप्टर 4 वर्स 16 हम पढ़ेंगे, चौथा अध्याय का 16 आयत। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। मसीही बनने के होने के कारण दुख पाए तो लज्जित नहीं होना चाहिए। इधर ही दो बात प्रेरित पत्रोस बताते हैं। पहला, दुख पाना, क्रिश्चियन या मसीही होने के कारण एक तो लज्जित होना, दुख पाना, दूसरी इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करना। दोनों बात इसमें लिखा हुआ है, एक तो दुख पाना है, दूसरा इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करना है। मतलब है, आई विल बी प्राउड अबाउट ए क्रिश्चियन। मैं प्रवेश मसीह पर विश्वास करना मेरे लिए एक घमंड की बात होना चाहिए, क्योंकि मुझे जो संसार में जो पाना है वो मुझे मिल गया है। प्रवेश मसीह बोला, यदि सारे जगत को तुम पाएगा लेकिन आत्मा नष्ट हो गया तो क्या लाभ होता है? कोई भी लाभ नहीं होता। लेकिन आत्मा पाना परमेश्वर चाहते हैं, वो इसलिए प्रवेश मसीह संसार में आया था। और इस यीशु मसीह के द्वारा हम मसीही बन गए, वह प्रवेश मसीह के चेले बन गए, तो दुख उठाना पड़ेगा। दुख उठाना कमांडमेंट है, परमेश्वर का एक आज्ञा है दुख उठाना। कहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में? उसके बारे में हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी
दूसरा अध्याय की तीसरी आयत, दूसरी तिमोथी दूसरे अध्याय की तीसरी आयत में लिखा हुआ है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। इट इज ए कमांडमेंट, मेरे साथ में दुख उठाना, ये कमांडमेंट दिया हुआ है। अभी हमें पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अनेक जवान जो सैनिकों में से आता है, जो दोनों तरफ से मर गया। वे चाहे तो घर पे जाके बैठ सकता था, या छुट्टी लेके जा सकता था, या नौकरी छोड़ सकता था, लेकिन प्रेसिडेंट, दोनों का राष्ट्र का प्रेसिडेंट आज्ञा दिया, जाओ युद्ध करो। ये दोनों अपना गाड़ी लेके, बंदूक लेके, हथियार लेके चल पड़ा। जाके क्या करते, आखिरी में शायद मृत्यु भी हो सकता है, और शायद जो जीतेगा वो, मतलब जो युद्ध होगा उसका जीत देख भी नहीं पाएंगे, हो सकता है इससे पहले भी मर जाएंगे। आज हमने देखा था कि काफी लोग मर गया, सैनिक लोग मर गया, जो युद्ध लड़ा था, देख नहीं पाया कि युद्ध में हमारे देश हारा है या जीता है, लेकिन युद्ध किया है। इट इज ए कमांडमेंट, क्योंकि राजा ने आदेश दे दिया, या हमारा अध्यक्ष प्रेसिडेंट ने आदेश दे दिया, इसलिए मुझे करना है, जाना है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का एक आदेश है, आज्ञा है, दुख उठाना बाइबल का आज्ञा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का नाम पर यदि दुख उठाने से हमें कोई भी लज्जित नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की संकोच हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। दूसरी एक आयत इसमें लिखा है, दूसरी कारण बात लिखा हुआ है, आज्ञा लिखा हुआ है, दूसरी तिमोथी उसका 4 अध्याय की 5वीं आयत, 2 तिमोथी 4:5, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। तो लिखा है सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, इसमें लिखा हुआ है। एक आज्ञा है दुख उठाना। देखो परमेश्वर का आज्ञा क्या है, उसमें कभी नहीं देखा कि तुम अच्छा बनोगे, तुम्हारे लिए कोई क्लेश नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, परेशान नहीं होगी, ऐसा नहीं लिखा। दुख उठाना और सुसमाचार का प्रचार का काम भी करना, हम इसके बारे में आगे देखेंगे। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं, एक दुख उठाने वाला एक व्यक्ति, मतलब क्रिश्चियन सफरिंग पाने वाला एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है। मतलब मैं एक बार और बताना चाहता हूं, दुख उठाने वाला एक चेलों के बारे में प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है। What are the desire about the people, those who are those who are suffering for Christ? प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दुख उठाने वाला, लोगों के बीच में आने वाला प्रभु, उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह का इच्छा क्या है। मतलब आप हमको समझ में आया होगा सब्जेक्ट है मैं जो बताने जा रहा है। 10 इच्छा बाइबल के अंदर से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर या मनुष्य के ऊपर चाहते हैं। 10 इच्छा चाहते हैं जो लोग प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलते हैं, मतलब दुख उठाना चाहते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं, लूका के सुसमाचार चैप्टर 9, लूक चैप्टर 9 23 and 24, लूक चैप्टर 9 का 23 and 24 में लिखा हुआ, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। सबसे पहला इंटरेस्ट ये होता है कि अपने आप को इनकार करना और अपना क्रूस उठाना। इसके बारे में शुरू में हमने बताया था। अपना क्रूस उठाने का मतलब क्या होता है। यीशु मसीह का क्रूस, यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया करके सोचते हुए एक क्रूस बना करके गले में पहनकर या अपना हाथ में रख के चलने का नहीं, या एक इस क्रूस पर यीशु मसीह मरा था इसलिए उस क्रूस को हम लेके चलेंगे, ऐसा नहीं। अपना क्रूस का मतलब मेरे सारे दुख,
मेरा जीवन में होने वाला सारे तकलीफ, मेरा जीवन में होने वाला सारे नष्ट, मेरा जीवन में होने वाला सारे संकट, मेरे जीवन में होने वाला सारे अपमान, निंदा, इसको लेके मैं यीशु मसीह का पीछे पीछे चलता हूँ। यीशु अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना, ये परमेश्वर मनुष्य के लिए चाहते हैं, मेरे लिए और आपके लिए चाहते हैं। जो मसीही होकर, मसीही होने के कारण दुख उठाने वालों के लिए ये परमेश्वर की इच्छा है। जब तक हम क्रूस उठा के नहीं जाता, तब तक हम परमेश्वर का चेला, यीशु मसीह का चेला नहीं बन सकता। यदि मान लो हमारे पास यीशु मसीह का क्रूस नहीं हो, मतलब लकड़ी से, सोना चांदी से बनाया हुआ वो चीज नहीं बोल रहा हूं, हमारा दुख यीशु मसीह मेरे लिए जो सगलिया है वो हमारे पास में नहीं होता है, तो हम कभी यीशु मसीह का चेले नहीं बन सकता। दूसरा हम देखेंगे मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय की 11वीं आयत। मत्ती की सुसमाचार 5 अध्याय की 11वीं आयत, मैथ्यू 5:11। पहाड़ी उपदेशों में से आते हैं, उसकी 11वीं आयत। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सदाए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। इधर हम 5 का बात देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं इस आयतों के अंदर। क्या क्या है? एक तो है मेरे कारण। किसका कारण? यीशु मसीह का कारण। यीशु मसीह का नहीं बोला तुम्हें अच्छा बनेंगे, ये वो ये नहीं बोल रहा, मेरे कारण तुम्हारा निंदा होगी। पहला निंदा, दूसरा सताना, सताना, तीसरा झूठ बोलकर बोलना, हमारे विरुद्ध झूठ बोलते हैं। कितना झूठ हमारे विरुद्ध बोलता है। मान लो कोई हम मसीह होकर के चलता है तो यह प्रचार करने के लिए जाता है, मान लो अनेक लोग, मान लो पुलिस लोग पकड़ेगा तो बोलेंगे वो कर दिया, ये कर दिया, धर्म विरोध कर दिया, ऐसा किया, ये इतना वो चोरी किया, ये सब बताते। मतलब है हमारे कारण झूठ बोलना। 5, चौथा विरोध करना, हमारे कारण विरोध करते। कितनी विरोध हमको सामना करना पड़ता है मालूम है? ये क्रिश्चियन लोगों को बहुत विरोध को सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत लोग चाहते नहीं है क्रिश्चियन लोगों को अपना काम पर रखे, नौकरी में रखे या दूसरी कोई धंधा में रखे। क्रिश्चियन ये तो हटाओ, ऐसा भी बोलते हैं। 5वीं बात है बुरी बात करना। एक विश्वासियों के लिए बुरी बात सुनना एक अभिमान की बात होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के कारण बुरी बात सुनना पड़ता है। 5 का बात हमने देखा उस आयु के अंदर। एक तो निंदा, सताना, झूठ बोलना, विरोध करना, बुरी बात करना। हमने अभी 2 बात देखा जो प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, जो यीशु मसीह के नाम पर दुख उठाते हैं। पहला हमने देखा अपने आप को इनकार करते हुए अपना क्रूस उठा के चलना। दूसरे हमने देखा प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण निंदा करना, सदाना, झूठ बोलना, विरोध करना, बुरी बात करना। तीसरी बात हम देखेंगे पहला पत्रोस 3 अध्याय की 17 आयत। पहला पत्रोस 3 अध्याय की 17वीं आयत। इसमें लिखा है क्योंकि यदि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो एक बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा है हम दुख उठाना। तो परमेश्वर हमसे चाहते हैं, क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम दुख उठाए। भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो एक बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। ये हमारे ऊपर परमेश्वर की इच्छा है। 4 अध्याय की 19 आयत में भी वही बात लिखा हुआ है। पहला पत्रोस 4 अध्याय की 19वीं आयत। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई
करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनगार के हाथ में सौंप दे। यहाँ भी लिखा हुआ है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मनुष्य को दुख उठाना पड़ता है। अभी हमने 3 काम देखा, बात देखा जो परमेश्वर का इच्छा क्या क्या है। परमेश्वर का इच्छा क्या है? हम क्रूस उठाना, हम दूसरा प्रवेश में से क्या नाम है, नन्ना सगना, और 5 कार्य सगना, तीसरा दुख उठाना, ये परमेश्वर की इच्छा है। चौथी बात परमेश्वर की इच्छा क्या है? पहला पत्रोस 4 अध्याय की पहला आयत, 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। हाँ, एक दुख उठाना एक हथियार के समान होना चाहिए। क्या है हथियार का उद्योग? है किसी के ऊपर बंदूक मारना, गोली मारना, किसी को लाठी लेके ऊपर लाठी मारना, वो नहीं है। बंदूक मतलब अपनी स्वयं रक्षा के लिए, हमारे स्वयं सेफ्टी के लिए पहनने वाला चीज को हथियार कहते हैं। हथियार का उपयोग यही होता है कि स्वयं रक्षा, मतलब अपने सेफ्टी के लिए। दूसरों के ऊपर गोली मारना पीटने के लिए हथियार कोई भी नहीं देता है, किसी को नहीं देता है। यदि ऐसा कुछ हो तो वो इलीगल है, वो कानून कार्रवाई होगी। मनुष्य सरकार कई बार मनुष्य को भी हथियार देता है, अपनी स्वयं सुरक्षा के लिए देता है। अभी हमने उक्रेन के बारे में पढ़ा। उक्रेन में उक्रेन का गवर्नमेंट सभी नागरिकों को हथियार देने की बात कही थी, क्योंकि तुम्हारा रक्षा के लिए, तुम्हारा सुरक्षा के लिए तो हथियार यूज कर सकता है। देखो इधर ही दुख उठाना एक हथियार, इसका मतलब है संसार मनुष्य को सभी कभी भी खुशी नहीं देगा। मतलब एक मसीह लोगों को कभी भी संसार खुशी नहीं दे सकता, लेकिन हमेशा दुख उठाना पड़ता है। ये हमेशा दुख जीवन में उठाना है तो एक हथियार के रूप में हमारे पास में ये रखना चाहिए कि जो संसार देने वाला दुख हमें लगेंगे नहीं। तो यीशु मसीह का वचन में लिखा है हम उसको, हमारा इसका असर हमारे जीवन में नहीं होने के लिए एक सुरक्षित वस्त्र जैसा या सुरक्षा जैसा एक हथियार होना चाहिए। एक हथियार है दुख उठाना। 4 बात हमने देखा। पांचवी बात हम देखते हैं दुख उठाने के बारे में परमेश्वर का इच्छा। 5वीं बात पहला पत्रोस 3 अध्याय की 14 है। पहला पत्रोस 3 अध्याय की 14 है। यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाए तो धन्य हो। हाँ, प्रभु की नाम की महिमा हो। इसमें लिखा है तुम धन्य हो, അവൻ ഒരു ഭാഗ്യമുള്ളവരാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്। तुम धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, क्योंकि यदि धर्म के कारण दुख भी उठाए तो धन्य हो। हाँ, कितनी अच्छी बात है। हमारे लिए एक धन्य है, हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हम प्रवेश मसीह के नाम पर कष्ट उठाना। क्रिश्चियन सफरिंग इज ए ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। 7वीं बात हम देखते हैं पहला पत्रोस 4 अध्याय की 13वीं आयत, 1 पीटर 4 का 13। इसमें क्या लिखा है? पर जैसे तैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। ये एक आनंद की बात, दुख उठाना। ऐसा नहीं है कि मतलब पहले हमने देखा दुख उठाना संकट की बात नहीं है, एक धर्म मतलब आनंद की बात, धर्म की बात है। और हमने देखा कि धन्य बात है, मतलब सौभाग्य भाग्य की बात है, मतलब धन्य है। और उसमें लिखा है कि आनंद की भी है। मसीह में दुख उठाना आनंद की बात है। एक गाना का शायद हम सब पढ़ते होंगे, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी, इसी प्रकार गाना भी होती है जो मलयालम की ट्रांसलेशन है। इसमें लिखा है कि प्रवेश मसीह के साथ जो मसीह जीवन बताना आनंद की जीवन होती है।
मतलब प्रत्येक आनंद तो जीवन में मिलता है। हम आराधना में भी ये गाना गाते हैं, आनंद 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 को, ऐसा गाना भी हम गाते हैं। मतलब प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठाना जीवन में एक आनंद देने वाली बात है। अभी हमने 7 बात देखा प्रभु यीशु मसीह के साथ में दुख उठाने वालों के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है। 7 बात हमने देखा। मैं एक बार और रिपीट करना चाहता हूँ। पहला, अपने आप को त्याग कर अपना क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना। दूसरी, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर निंदा, सताना, झूठ बोलना, विरोध करना, बुरी बात करना, उसको सहना। तीसरी बात है, परमेश्वर का इच्छा है कि हमें दुख उठाना। चौथी बात है, दुख उठाना एक हथियार के रूप में हमें देखना पड़ेगा, हथियार होना चाहिए। छठी बात है, ये एक धन्य की बात, मतलब आनंद, मतलब एक सौभाग्य, एक भाग्य हमारे जीवन। सातवीं बात है, ये आनंद देने वाली बात। हम देखेंगे 8वीं बात क्या है। पहला पत्रोस 5 अध्याय की 10वीं आयत के अंदर 8वीं बात लिखा हुआ है। पहला पत्रोस 5 अध्याय की 10वीं आयत, इसमें लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेंगे। परमेश्वर की इच्छा ये थोड़ी समय के लिए ही होती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए होता है। कभी भी नहीं सोचना कि निंदा सगना, अपने आप को इनकार करते हुए अपना क्रोध उठा के पीछे चलना और दुख उठाना, हाँ ये हमेशा के लिए होता है, नहीं होता है। लेकिन उसके लिए एक सीमा है जो परमेश्वर हमारे ऊपर चाहते हैं। ये हमेशा दुख उठाने, संसार में रहते समय पर दुख उठाना वो नहीं है। परमेश्वर हमें एक रिलैक्सेशन देता है। यदि मान लो हमेशा दुख उठाए तो हमारा अवस्था बहुत बुरा होगा, है ना, बहुत हालत खराब हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर हमें थोड़ा समय के लिए अनुभव करता है ये सब कुछ, बाकी समय कुछ ना कुछ चेंजेस जीवन में लेके आते हैं। ये थोड़ा समय के लिए, इससे बढ़कर के चेंजेस होगा जब मृत्यु होने के बाद में हमारा आत्मा जो है परमेश्वर के सम्मुख में जाएगा, तो हमेशा के लिए। फिर भी दुनिया में, संसार में रहते समय पर ये क्लेश थोड़ी समय के लिए ही होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। ये प्रभु की इच्छा है। 9वीं बात है, 9वीं बात, हम पहला पत्रोस 4 अध्याय की 16वीं आयत के अंदर जब सबसे पहले जो पढ़ा है वही आपको बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा है 9वीं बात, परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा यही होता है कि दुख के कारण हम, ये मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। ये परमेश्वर की इच्छा है। We should not shame on that. That is a desire of God. परमेश्वर से चाहते हैं कभी भी लज्जित नहीं होना चाहिए। हम प्रभु में के नाम पर दुख उठाता है तो। और 10वीं बात, प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय की 22 आयत। प्रेरितों की पुस्तक चैप्टर 14 वर्स 22, उसमें लिखा है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आखिरी में इसका परिणाम क्या है, इतनी जो दुख उठाने से आखिरी में एक परिणाम होती है। ये परिणाम क्या है, क्लेश उठाकर, बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें लिखा है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए क्लेश उठाना पड़ेगा। प्रवेश मसीह बोला, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए 2 रास्ता दिखाए। एक रास्ते के बारे में बोला है तो चौड़ा रास्ता है, बहुत आराम से चल सकता है। दूसरा बहुत सकड़ा रास्ता है, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के लिए परमेश्वर कहा, मसीह ने कहा,
यदि तुम चौड़ा रास्ता ढूंढ लिया, चुन लिया है, तो चलने में बहुत आराम होता है, बहुत खुश होता है, आनंद होता है, लेकिन उसकी अंत जो है बहुत दुख की ओर होगा, विनाश की ओर होगा। बहुत बड़ा गड्ढे में तुम गिर जाओगे, तुम मर जाएंगे बड़ा। लेकिन सकड़ा रास्ता यदि आप चुन लिया है तो बहुत क्लेश होगा, बहुत संकट होगा, चलने में मुश्किल होगा, लेकिन आनंद अंत में वो रास्ता स्वर्ग राज्य की ओर हमें ले जाता है। इसलिए मसीही जीवन हमेशा संकट के द्वारा ही गुजारना पड़ता है। इसलिए प्रवेश मसीह हमेशा मनुष्य को या विश्वासियों को आज्ञा देता है कि हमेशा प्रार्थना करना। इसलिए बोला कि तो हर वक्त में प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना, क्योंकि हमेशा हमारे सामने बहुत परेशानियां होती है। इसलिए प्रार्थना करनी। यीशु मसीह अपना जीवन में प्रार्थना करके सिखाया। प्रार्थना के द्वारा ही 3.5 मतलब 3.5 साल संसार में रहेगा। प्रार्थना और संकट यीशु मसीह बहुत बार उठाया। दिन में संकट उठाता है, रात में जाके प्रार्थना करते हैं, वापस दिन में संकट उठाता है, फिर रात को जाके प्रार्थना करते हैं। जब यीशु मसीह खुश कब होगा? जब पापी मनुष्य यीशु मसीह के पास आता था, उस समय यीशु मसीह खुश होता था। बाकी समय यीशु मसीह जाके प्रार्थना करता था। हमें मालूम है गेत्सेमनी बगीचा में यीशु मसीह आखिरी में प्रार्थना किया, बोला हे प्रभु कल मुझे पकड़ना है, मुझे पकड़वाना है या मुझे मरना है, हो सकता है ये कटोरा मुझसे हटा दे। ऐसा प्रार्थना किया। कहां पर उनको आंसू नहीं था, खून बह गया, इतनी दुख उठाया। इसलिए इस मसीह के बारे में हम पढ़ता है, दुख उठाया, संकट उठाया, क्लेश उठाया, क्रूस उठाया, मृत्यु सहन लिया, कालवरी क्रूस पर मृत्यु सहन लिया, पापियों के लिए मरा। देखो ये इतनी काम प्रवेश मसीह मनुष्य के लिए किया है। तो मनुष्य उस यीशु से क्या पूछते? मुझे बहुत आनंद होना चाहिए प्रभु, मुझे संकट नहीं होना चाहिए प्रभु जी, प्रभु इनका सारे संकट दूर हो जाए। लोग आकर ऐसे ही प्रार्थना करेगा ना, कई लोग प्रार्थना करने ऐसा प्रार्थना करते हैं, सुनते हुए लज्जा होती है, फिर भी हम क्या करें, ऐसा सुनने के लिए बहुत सारे लोग आकर ऐसे प्रार्थना करते हैं। हम भी ऐसे प्रार्थना कर दिया होगा शायद। हे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं कि उनके सारे संकट दूर हो जाए, उनके आंसू रोके, उनको कोई तकलीफ होने नहीं देना प्रभु। ऐसा ही कई बार हम भी प्रार्थना ऐसा करते हैं, लेकिन कभी प्रार्थना ऐसा नहीं कर पाएंगे, अरे इनको संकट और बढ़ा के दे, इनको आंसू और दे, उनको दुख और दे, ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन लोग प्रार्थना यूं करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? हमें इस संकट में, इस क्लेश में, इस आंसू में, ये प्रभु हमें हमारे साथ रहकर आप उनको बल दे, सांत्वना दे, आप उनको शक्ति दे। ये हमारा घर के अंदर ये भाई बीमार है, हमारे कलीसिया में ये भाई बहन बीमार है, ये प्रभु आप उनको सांत्वना दे। आप उनको तकलीफ है, लेकिन आपकी बल ही उनके लिए ताकतवर है, आप ही उनको तसल्ली दे सकता है। ऐसा ही हम प्रार्थना करना पड़ता है। इसलिए यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना करके हमें सिखाया। देखो प्रवेश, हम पुराना कलीसिया में बाइबल के अंदर हम 7 प्रकार के लोगों को देखते हैं जो दुख उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 7 प्रकार के लोग को देखते हैं जो दुख उठाया, यीशु मसीह क्रिश्चियन होकर के दुख उठाया। पहला हम यीशु मसीह के बारे में हमने ये देख लिया। दूसरा यीशु मसीह का चेहरे लोगों के जीवन। मैं रेफरेंस देके आपको समय नहीं बताना चाहता हूँ, नष्ट नहीं करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों के बारे में हम देखते हैं। ये 12 चेलों को बहुत आखिरी में बहुत दुख उठाना पड़ा उनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम पर। उनको कईयों को मारा, पतरस को मारा, क्रूस पर चढ़ाया, बाकी लोगों को इधर मारा उधर मारा, हम पढ़ते।
तीसरा प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस का जीवन में देखेगा तो पौलुस का जीवन में कितनी संकट भरा एक जीवन था। जब हम पौलुस की मिशनरी यात्रा के बारे में हम पढ़ता है बाइबल के अंदर, प्रेरितों की पुस्तकों से लेकर और बाकी उन्होंने जो पत्री लिखी, उस पत्री के अंदर में से हम देखते हैं कि पौलुस कितना दुख सह लिया अपना जीवन। लेकिन आखिरी में पौलुस क्या बोला, ये सब मेरे लिए सब घमंड की बात है और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए ये हानि नहीं समझता हूं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है मैं मसीह के लिए दुख उठाया। चौथी बात है न्यू टेस्टमेंट डिसाइपल्स। वो क्या होता है न्यू टेस्टमेंट डिसाइपल? हम नया नियम के अंदर कितना भी लोग यीशु मसीह के चेले बनकर आया, वो सबका जीवन में तकलीफ उठाना पड़ा। उदाहरण के लिए स्तेफानोस को मारा लोगों ने, है ना, पत्थर से मारा था। क्यों? यीशु मसीह पर विश्वास। और प्रवेश मसीह 70 लोगों को सुनकर के भेजा था। 70 लोगों का जीवन के अंदर बहुत दुख उठाया होगा, बहुत कठिन परिस्थिति उनका जीवन में आ गया होगा। तो इतनी तकलीफ उनका जीवन में हुआ क्योंकि वैसे समय बोला तुम्हें संकट है, क्लेश है और तुम परेशान है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ है। यीशु मसीह आज्ञा दिया था मैं तुम्हारे साथ। और हम देखते हैं कि अनेक प्रभु के दास लोग, सुसमाचार के प्रचार करने वाले लोग, 5 कैटेगरी का लोग है, कितनी सुसमाचार का प्रचार करने वाले लोगों को मारा है, पीटा है। अभी भी वही हो रहा है। प्रभु की कृपा से मुझे भी ऐसा एक अवसर मिला था कि मैं भी दूसरों के साथ दूसरों से मार खाया और अनेक प्रभु के दास लोगों को क्रिश्चियन सफरिंग के कारण, यीशु मसीह के प्रचार के कारण उनको दुख उठाना पड़ा। ग्राहम स्टेन्स हम देखते हैं उड़ीसा में उनके परिवारों में क्या हुआ सब जानते हैं। और बहुत प्रभु के दास लोगों को मारा पीटा। देन मिशनरीज, बहुत सारे मिशनरीज को हर जगह में देखो, मिशनरीज को मारा पीटा। ग्राहम स्टेन्स एक मिशनरी था और अनेक जगहों में मिशनरी लोगों को दुख उठाना पड़ता है। अनेक लोग अपने अपने देश छोड़कर दूसरे देशों में आके प्रभु की सेवा करते हुए कितने लोग बीमार हो गए, कितने लोग हमें मालूम है केरल से, साउथ इंडिया से अनेक हजारों लोग प्रभु की सेवा के लिए नॉर्थ इंडिया में आते हैं। नॉर्थ इंडिया में आने के बाद उनको खाना चेंज, वातावरण चेंज, क्लाइमेट अलग, इधर की बीमारी, इधर की परेशानी, इधर की खाना पीने का व्यवस्था सब अलग अलग है। कई लोग भूखा प्यासा, यहाँ तक रहने की जगह अच्छा नहीं मिला। केरल में तो अपनी जगह में अच्छा था, लेकिन यहाँ आके बहुत गर्मी में, सर्दी में, बारिश में और पड़ोसियों से बहुत निंदा पाना पड़ता था। वो मिशनरी लोग प्रवेश मसीह के लिए निकला, बहुत दुख उठाया, कष्ट उठाया। किसको बोलूं? अपने लोगों को बोलेगा तो बोलेंगे तू क्यों गया, या हमें यदि कोई मारा पीटा, हम किसी को बोला तो वो परिवार वाले बोलेंगे अरे तुम्हें कौन बोला जाने के लिए। यू मतलब है लोगों का निंदा सहना, भूखा प्यासा प्रवेश मसीह के लिए वो दुख उठाते हैं। 7वें कैटेगरी के लोग है प्रभु के कलीसिया। हम प्रेरितों की पुस्तक 12 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कलीसिया में के विरुद्ध जब सदाव आया तो वे लोग प्रार्थना करता था, हम पढ़ते हैं। तो अनेक कलीसियाओं को लोग सताते हैं, मतलब उनको नाश करते हैं। अभी भी हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया में और यहाँ तक केरला में भी देखो, साउथ इंडिया में देखो, कर्नाटक में देखो, अलग अलग स्टेटों में देखो, विदेशों में देखो, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और इसी प्रकार की सीरिया, इन सारे देशों में लोग कलीसिया में के अंदर घुसकर अटैक करते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम मसीह का नाम नहीं होना चाहिए। लोगों को पीटता है, लोगों को अभी हम देखा कर्नाटक में कितना चर्च के अंदर लोग घुस गया
राजस्थान के अंदर, उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर और पूरा राज्य के अंदर ये कलीसिया में क्रिश्चियन सदा हुआ है और अंदर लोग घुस के उनको मारते पीटते। तो 7 कैटेगरी का लोग जो दुख क्रिश्चियन होने के कारण जो दुख उठाया, पहला प्रवेश मसीह अपने आप स्वयं, दूसरा प्रवेश मसीह का चेले 12 चेले, तीसरा प्रेरित पौलुस, चौथा और भी जो डिसाइबल है, जो चेले हैं, जो प्रवेश मसीह के द्वारा भेजा गया, और पांचवा इवांजेलिस्ट लोग है, सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग है, छठवीं मिशनरी लोग, प्रभु की सेवा के लिए निकले हुए मिशनरी लोग, और प्रभु की कलीसिया। मतलब कलीसिया मतलब है जो प्रभु का शरीर होता है, प्रवेश मसीह का शरीर। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह स्वयं, और विश्वासी जितना भी जो प्रभु का कलीसिया में जो आते हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह का अंगे होती है। इसका मतलब टोटली हम देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह का शरीर। उस शरीर का अलग अलग अंग के रूप में विश्वासी लोग होता है। तो विश्वासियों को कोई सुखाते हैं या कोई छेड़छाड़ करते हैं तो ध्यान रखना, प्रभु की शरीर को छेड़छाड़ करते हैं। जैसा कि मान लो हम 4 जन मिलकर कलीसिया है, तो उस कलीसिया का एक तो शरीर, प्रवेश मसीह के शरीर का हाथ होगा, पैर होगा, अंग होगा, कान होगा, मतलब अलग अलग अंगे होगी। मतलब इस पार्ट को, इस व्यक्ति को, एक अंग को यदि कोई छेड़छाड़ करता है, यदि कोई परेशान करता है, तो ध्यान रखना प्रभु यीशु मसीह का शरीर को छेड़छाड़ करते हैं। तो यीशु मसीह को पहले क्रूस पर चढ़ाया था यहूदी लोग, कील ठोकते हुए, मारते हुए, पीटते हुए, लेकिन यीशु मसीह का कलीसिया को यदि कोई टच किया तो ध्यान रखना प्रभु यीशु मसीह को टच करने के बराबर। बोला बाइबल में एक कायदा पढ़ता है, मलयालम में ऐसा लिखा है, मैंने कणमणिये तोड़नवन एन्ने तोड़, मतलब मेरे आंगों की पुतली को जो कोई छेड़छाड़ करता है तो मेरे को छेड़छाड़ करता है। मतलब प्रवेश मसीह का कलीसिया को छेड़छाड़ कोई किया, विश्वासियों को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, क्या अंदर की बात है। और दूसरा एक कलीसिया दूसरा कलीसिया को तोड़ने के लिए कोशिश करते हो, पड़ोसी लोग दूसरा कलीसिया को तोड़ने के लिए कोशिश करते हो। एक कलीसिया का एक अंग का यदि कोई तोड़-फोड़ किया है तो ध्यान रखना वो प्रवेश मसीह के शरीर को तोड़-फोड़ करने की बराबर, क्योंकि कलीसिया प्रवेश मसीह का शरीर। तो इसलिए हमें कोई भी कलीसिया में, कोई भी कलीसिया के साथ में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। लेकिन अनेक लोग, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, एक हकीकत बोल रहा हूँ, अनेक लोग कलीसिया बनाते हैं, एक कलीसिया तोड़कर दूसरा कलीसिया बनाते हैं, फिर बोलते हैं मैंने बड़ा कलीसिया बनाया, हमारे पास में इतना लोग, इतने परिवार। कहां से लेके आया? दूसरे कलीसिया को तोड़ फोड़ करके लेके आया। इसका मतलब किसी का हाथ तोड़ के आया, यीशु मसीह का हाथ तोड़ के आया, आंखें तोड़ के आया, कान तोड़ के आया, बाल तोड़ के आया, फिर इकट्ठा करके रख के बोलता है कि मैंने कलीसिया बनाया। इसलिए परमेश्वर किसी को नहीं भेजा संसार में दूसरा कलीसिया तोड़ने के लिए, नहीं भेजा। हमें इसलिए भेजा पापियों को जाकर तो समाचार सुनाना, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वही नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाएगा। पापियों को ढूंढ के जाओ, पवित्र लोगों को ढूंढते हुए नहीं जाने का, पापियों को ढूंढो। जो प्रवेश मसीह का सुसमाचार नहीं सुना, उन जगह में जाके सुसमाचार सुनाओ। जिन्होंने अभी तक नहीं सुना, जिन्होंने अभी तक नहीं यीशु मसीह को नहीं जाना, उनके बीच में जाके सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमको आज्ञा दिया है। इसलिए हम व्यक्तिगत रीति में, वही कई लोग बोलते हैं अरे ब्रदरन में लोग भिड़ता नहीं है, क्यों? उल्टा कटता है, मतलब जाता है लोग, क्यों? उधर पवित्र, कुछ लोग बोलते हैं इसमें पवित्र आत्मा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अरे उनको काम
सही नहीं करता है। हकीकत में कारण तो यही है, हम किसी का कलीसिया तोड़ने के लिए नहीं आए। हम किसी का मेंबर को तोड़कर नया मेंबर बना के कलीसिया स्थापित करने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह बताया, तुम जाके सबके जगह बीच में जाके गवाही देने के लिए बताया, सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। किस कहां जाने के लिए भेजा? पापियों के बीच में जाके सुसमाचार सुनाओ। जो अनरीच एरिया, जहां तक सुसमाचार नहीं सुनाया गया, वहां जाके सुसमाचार सुनाओ। इसलिए हमें देख करके लोग निंदा करते हैं, अरे ये तो बरदरंगा लोग है ना, वहां मेंबर नहीं है, 4 परिवार है, 4 जन है, या मेंबर नहीं है, पोतरांगा नहीं है, काम नहीं है। इसको सुनकर के हम भी, हमारे लोग भी, सही बात है, बहुत दूसरा लोग हमारे ऊपर हंसी मजाक करते हैं, हमारे पास मेंबर नहीं है। मेंबर बनाने के लिए प्रवेश मसीह कभी किसी को आज्ञा नहीं दिया था। प्रवेश मसीह नहीं बोला जाके मेंबर बढ़ा दो, ऐसा नहीं बोला। चेले बनाओ, ऐसा ही बोला। शिष्य बनाओ, ऐसा बोला। सब विश्वास, कलीसिया में विश्वासियों की गिनती कम होना और बढ़ोतरी नहीं होना कलीसिया उठाने वाला एक दुख है, ध्यान रखना। बढ़ोतरी नहीं होने वाला नहीं होता है और विश्वासियों की गिनती कम होना कलीसिया उठाने वाला एक दुख है। कलीसिया में भी दुख है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम प्रवेश मसीह के नाम पर दुख उठाने वाला कलीसिया है। यीशु मसीह का दुख कष्ट पाया हुआ देखा हुआ लोग, इसलिए हम यीशु मसीह का चेले बनकर, हकीकत में एक मसीही बनकर हम प्रवेश मसीह का सेवा में आगे इसलिए बढ़ रहा है कि प्रवेश मसीह का आज्ञा है। आज हमने प्रत्येक रीति में 3 बात आप देखा है। पहली बात है, दुख उठाना एक परमेश्वर का या बाइबल का एक आज्ञा है, दुख उठाओ। इसके लिए हम दो आयत पढ़ा। दूसरी प्रत्येक विषय देखा, तो दुख उठाने के संबंध में प्रवेश मसीह का इच्छा, जो मनुष्य के प्रति इच्छा है, वो 10 बात हमने देखा। और आखिरी में हमने देखा 7 प्रकार के लोग जो है प्रवेश मसीह के नाम पर दुख उठाया, इस विषय को भी देखा। परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। इतने समय बहुत ध्यान से इस वचन को सुने हुए सबको हम यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद और वंदना करना चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सबके लिए, जो लोग इसमें शामिल है, सबको प्रभु सहायता करे, मदद करे और अनुग्रह करे। और आगे की समय प्रभु की चाहे तो 1-2 क्लास और नेक्स्ट ट्यूसडे को इसी समय क्लास होगा। यदि मान लो आपको लिंक नहीं मिलेगा तो भी आप इस लिंक, सेम लिंक होगा, ये लिंक आप संभाल के रखते हुए आगे की क्लास में अटेंड करें। परमेश्वर सबको सहायता करें। आगे हम देखेंगे व्हाट आर द रिवार्ड्स ऑफ क्रिश्चियन, एक क्रिश्चियन होने के रिवार्ड, प्रतिफल क्या क्या है, और साथ साथ में एक क्रिश्चियन का अंत क्या होगा, इसके बारे में। यदि प्रभु की चाहे तो 2 क्लास एक साथ में ले सकता है या दोनों अलग अलग भी ले सकता है। जो परमेश्वर जैसा गाइड करते हैं वैसा ही होगा। अब तक सुना हुआ ये वचन को सुना हुआ सबको परमेश्वर आशीष करे और अनुग्रह करे। और विश्वास है कि वचन आपके लिए बहुत लाभदायी बना है, आशीष पाया है। और प्रभु सबको सहायता करे। एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको। जय मसीह, सबको धन्यवाद।